Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का विनायक कोचिंग पलसाना यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज एक बार फिर से मैं आपके सामने रीजनिंग का टॉपिक क्रम परीक्षण जिसका पार्ट 2 लेकर आया हूं। आप लोगों ने जहां तक पिछले वीडियो में पढ़ा उससे आगे अपन क्रम परीक्षण पढ़ेंगे, जिसमें अपन लोग सबसे पहले देखो दोस्तों, पहला क्वेश्चन ले रहे हैं क्रम परीक्षण का। क्वेश्चन है, एक पंक्ति में रवि बाएं से 33वें स्थान पर है तथा उसी पंक्ति में राधा दाएं से 19वें स्थान पर है। यदि राधा को उसके दाएं 6 स्थान हटाया जाता है तो वह रवि के दाएं दूसरी हो जाती है। तो बताइए पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। दोस्तों क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखते रहें। देखो हल मैं बता रहा हूँ आपको, इसका क्या आंसर आने वाला है। क्वेश्चन देखो ठीक अपन जो पीछे वाले चैप्टर में पढ़ रहे थे उसी से संबंधित क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है किस तरीके से आपको इसको हल करना था। इसमें कुल संख्या पूछी है क्वेश्चन में, तो आप लोग देखो यहाँ पर एक पंक्ति में रवि बाएं से 33वें स्थान पर है। रवि बाएं से कौन से स्थान पर है दोस्तों? 33वें पे। तो कुछ विद्यार्थी क्या करेंगे, इस तरीके से रवि को बाएं से 33वें पे मानेंगे और यहाँ पर दाएं से जो राधा है, राधा को आप लोग दाएं से क्या मान रहे हो? राधा को दाएं से 19वें स्थान पर। उसके बाद में बोल रहा है कि राधा को उसके दाएं खिसकाने पर। अब यदि देखो दोस्तों ऐसे मानते हैं पर लाइनमैन की स्थिति, पंक्ति में अगर रवि और राधा की स्थिति ये होगी तो राधा को उसके दाएं खिसकाएंगे। तो देखो जैसे ठीक है आपका दायां उधर ही राधा का दायां है, तो दाएं हटाने पर राधा इधर जाएगी, दाईं ओर 6 स्थान हटाते हैं तो देखो रवि के करीब नहीं आएगी, रवि से दूर जा रही है। इसका मतलब इस क्वेश्चन के अंदर जो स्थिति है इनकी वो इस प्रकार से है, रवि जो है वो यहाँ पर है 33वें स्थान पर और राधा जो है वो इस जगह है आपकी दाईं ओर से कौन से स्थान पर? 19वें स्थान पर। अब देखो राधा को दाईं ओर खिसकाएंगे, ऊपर वाले के अंदर नहीं आ रहा है, इस फॉर्मेट में नहीं हो रहा है, लेकिन इसमें देखो आप राधा को दाएं खिसकाएंगे तो दाईं ओर इसको 6 स्थान खिसकाने पर यह क्या हो जाती है? रवि के दाएं दूसरी हो जाती है। तो रवि का दायां दूसरा ये हो गया दोस्तों। और यहाँ पर देखो आप कितने स्थान खिसकाने पर आइए? 6, 1 2 3 4 5 और 6। अब आपको दोस्तों यहाँ पर कुल संख्या ज्ञात करनी है कि पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। अब यहाँ कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करोगे तो एक विशेष ध्यान रखना है। ऐसे नहीं, पिछले वाले क्वेश्चन में आपने देखा कि बाएं का स्थान जोड़ दिया, दाएं का स्थान जोड़ दिया और मध्य की संख्या जोड़ दी। लेकिन अब देखो क्या है इसमें आपका जो दोनों व्यक्ति हैं वो एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। मतलब रवि यहाँ से काउंटिंग करेंगे तो रवि का स्थान राधा के स्थान से आगे जा रहा है और राधा के लिए स्थान के लिए काउंटिंग करेंगे तो दाईं ओर से काउंटिंग करेंगे तो यहाँ राधा तक आते हैं, तो रवि का स्थान है वो पहले रह जाता है, उसके बाद में राधा का आता है। मतलब दोनों की काउंटिंग 2-2 बार हो रही है। तो यहाँ पर कुल योग निकालने के लिए मैंने पीछे बताया था, जब ऐसी स्थिति आए तो कैसे कुल योग निकालेंगे, शॉर्ट ट्रिक बताई थी आपको। आप लोग सीधे हल करना चाहें तो बाएं से रवि का स्थान 33वां प्लस उसके साथ ही दाएं से राधा का स्थान 19वां, तो यहाँ पर राधा का स्थान 19वां जोड़ लेंगे। उसके बाद देखो मैंने कहा था जब ये क्रॉस कर जाएं, पीछे वाले वीडियो में आप देखेंगे तो मैंने बताया था आपको, तो उस समय मध्य के व्यक्तियों की जो संख्या है उसमें 2 और जोड़ करके दोस्तों आप लोग क्या करेंगे, इसमें से कुल योग में से घटाएंगे। तो 3 यहाँ मध्य में है, 2 और जोड़ दो इसमें, 3 और 2 कितने हो गए? 5। 2 क्यों जोड़ रहे हैं वो भी मैंने बताया था कि ये जो दोनों आदमी हैं इनको इधर से भी काउंटिंग करते समय काउंटिंग में आ रहे हैं और इधर से जब गिनती करते हैं यहाँ तक तब भी ये दोनों गिनती में आ रहे हैं। तो यहाँ इन दोनों को एक एक बार ही गिनना है, इसलिए अपने को वो 2 घटाने हैं और ये 3 भी 2-2 बार गिनती में आ रहे हैं, इसलिए एक बार 3 घटाने हैं। तो 3 तो वो और 2 ये 5 घटाने हैं, उसके बाद में आपका कुल योग आ जाएगा। देखो दोस्तों 33 और जो 19 है ये आपका कुल योग हो गया। 33 और 19 को आप यदि जोड़ते हैं तो आपका मान आ जाता है कितना दोस्तों? 33 और 19 हो गए कितने? 52। 52 के बाद देखो इसमें से घटाने क्या है? 5। जब 52 में से आप 5 घटाएंगे तो दोस्तों आपका मान क्या आ जाएगा? 47। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर 47 आ रहा है। 47 जिन्होंने आंसर दिया वो सही है, बाकी सभी गलत हैं। इसके बाद देखो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन इसका। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ आपके सामने दोस्तों, एक पंक्ति में ए बाएं से 21वें स्थान पर तथा बी दाएं से 29वें स्थान पर है। यदि ए को उसके बाएं 5 स्थान हटाया जाता है तो वह बी के ठीक बाएं हो जाता है। तो बताइए पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं।
दोस्तों देखो ठीक वैसा ही क्वेश्चन है जैसा आपने पिछला क्वेश्चन पढ़ा, और उस क्वेश्चन में कईयों ने आंसर गलत दिए, तो अब आप आंसर सही दे दो इसका, क्योंकि कईयों की ये रह गया कि मेरा सही होना चाहिए था। अब इसको हल करके आप कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। देखो दोस्तों इसको हल मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, ए बाईं ओर से 21वें स्थान पर, तो यहाँ पर वही कंडीशन है इसकी, ठीक क्रॉस वाली है। यदि आपको रैंकिंग टेस्ट में कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप लोग बाएं दाएं वाले स्थानों को ऐसे क्रॉस करते हुए ले लो, मतलब बाएं से ए का स्थान जो है उसको 21वां यहाँ ले लो, और उसके बाद बी का दाएं से जो स्थान है 29वां उसको यहाँ ले लो। उसके बाद देखो दोस्तों यहाँ क्या बोल रहा है, इस 29वें स्थान पर है, यदि ए को उसके बाएं 5 स्थान हटाया जाता है। अब देखो ए यहाँ पर है, इसको बाईं ओर हटाएंगे 5 स्थान तो इस तरफ आएगा, ये 5 स्थान इधर आएगा, तो उस समय बोल रहा है कि बी के ठीक कहाँ हो जाता है, बाएं हो जाता है। तो पहले मैं ये लाइन लूंगा जो बी के ठीक बाएं वाले स्थान पर है। अब यहाँ से काउंटिंग करेंगे 5 स्थान, एक इसको गिन लेंगे 2 3 4 और 5। अब देख लो आराम से, एक के बाईं ओर, एक को बाईं ओर 5 स्थान किस कहते हैं, तो 1 2 3 4 5 कहाँ जाता है दोस्तों, बी के ठीक बाएं। अब पूछ रहा है कि इस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, तो वही तरीका अपने को लगाना है, शॉर्ट ट्रिक से आप हल करेंगे इसको। देखो यहाँ पर बाएं वाला स्थान ए का कौन सा है, 21वां, बी का दाएं वाला स्थान कौन सा है, 29वां, प्लस कर दो 29। उसके बाद मैंने आपको ये कहा जब क्रॉस कर रहे हैं उस समय एक दूसरे को अगर क्रॉस करते हुए हैं ए और बी, तो आप लोग क्या करेंगे दोस्तों, बीच के व्यक्तियों की जो संख्या है, ये जो बीच के व्यक्ति हैं 3, उसमें आप 2 और बढ़ा देंगे। 2 कौन से, इन दोनों के स्थान, तो 3 और 2 कितने हो गए, 5। तो यहाँ पर माइनस क्या कर दोगे दोस्तों, 5। तो यहाँ देखो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 29 और 21 टोटल हो गया दोस्तों 50। 50 में से जब आपने 5 घटाए तो आपका मान कितना आ गया दोस्तों, 45। जिन्होंने जो मान आपका 45 दिया है वो सब सही है, बाकी सभी गलत हैं। इसके बाद देखो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है आपका, एक पंक्ति में महेश का स्थान ऊपर से 36वां है तथा रमेश का स्थान नीचे से 15वां है। उसी पंक्ति में राकेश जो कि दोनों के ठीक मध्य में बैठा है, रमेश के 4 स्थान आगे है, तो बताइए पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। दोस्तों अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखिए आप, और देखिए इधर बोर्ड की तरफ आप लोग देखेंगे यहाँ कैसे हल करना था क्वेश्चन को। एक पंक्ति में महेश का स्थान ऊपर से 36वां है, तो यहाँ पर देखो ऊपर से बता रहा है, इसका मतलब पंक्ति अपन कौन सी लेंगे, खड़ी पंक्ति लेंगे और इसमें हल करेंगे। एक पंक्ति में महेश का स्थान ऊपर से 36वां है, तो अपन इस तरफ से काउंट करेंगे, तो एक बार अपन ऐसे सीधे लेते हैं, 36वां स्थान किसका है, महेश का। ये देखो अपन ने इससे इंडिकेट कर दिया कि ये महेश है यहाँ पर, और ऊपर से इसका स्थान कौन सा आ रहा है, 36वां। उसके बाद बोल रहा है रमेश का स्थान नीचे से कौन सा है, 15वां है, तो रमेश का स्थान नीचे से 15वां लेते हैं अपन। तो दोस्तों यहाँ पर रमेश है और इसका स्थान कौन सा है, 15वां। किधर से काउंट करने पर, नीचे से। उसके बाद देखो आगे क्या बोल रहा है, राकेश जो दोनों के ठीक मध्य में बैठा है, राकेश इन दोनों के ठीक बीच में बैठा हुआ है दोस्तों, तो ठीक मध्य में, महेश और रमेश के ठीक मध्य में है, और उसके साथ ही देखो कहाँ बैठा है मध्य में, रमेश के 4 स्थान आगे है, रमेश के 4 स्थान आगे है। राकेश जो है वो यहाँ पर बैठा है और रमेश के कितने स्थान आगे है, 4 स्थान आगे है। तो आप लोग देखो यहाँ से रमेश से 4 स्थान आगे इससे ऊपर होंगे, तो 1 2 3 और ये 4। जब ये देखो रमेश से 4 स्थान आगे है, तो यहाँ पर इससे महेश से 4 स्थान क्या होगा, पीछे, तभी तो ठीक दोनों के बीच में आएगा। तो देखो यहाँ से 1 2 3 और ये क्या हो गया, 4, मतलब 4 स्थान वो रमेश से आगे है, तो महेश से 4 स्थान क्या होगा, पीछे। तो अब यहाँ देखो दोनों के ठीक मध्य में आ गया। अब अपने से पूछ रहा है कि कुल कितने व्यक्ति हैं, तो दोस्तों देखो अपन कुल व्यक्तियों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, ऊपर से स्थान महेश का कौन सा है, 36वां, प्लस नीचे से रमेश का स्थान कौन सा है, 15वां, तो यहाँ 15 जोड़ देंगे। उसके साथ ही देखो बीच में जो व्यक्ति हैं उन सबको क्या करेंगे, अपन जोड़ लेंगे। देखो बीच में कितने हो गए, 3 और 3 6 और 1 खुद कितना हो गया, 7, तो यहाँ पर प्लस क्या हो जाएगा, 7। देखो दोस्तों यहाँ पर आपका योग क्या आ जाता है, 36 और 15 को आप लोग जोड़ेंगे तो आपके हो गए 51। 51 और प्लस 7 जोड़ते ही कितने हो जाएंगे, 51 और 7 हो गए आपके कितने, 58। तो इस प्रकार से दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, 58। जिन स्टूडेंट्स ने 58 आंसर दिए वो सही, बाकी सभी गलत है। इसके बाद अपन अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका 20वें स्थान पर है तथा बी पीछे से 19वें स्थान पर है, सी जो दोनों के ठीक मध्य में है, जो बी से 5 स्थान पीछे है, तो बताइए पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं।
दोस्तों जो पिछला क्वेश्चन अपन ने देखा ठीक वैसा ही क्वेश्चन है ये। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। देखो दोस्तों इसका हल कैसे होगा, इसमें आ जाएगा अपना ये पंक्ति लेंगे अपन, खड़ी पंक्ति लेंगे क्योंकि आगे से और पीछे से बता रहा है स्थान, बाएं दाएं से बताता तो अपन आड़ी पंक्ति लेते, इसमें खड़ी पंक्ति लेकर हल करते हैं। ए आगे से कौन से स्थान पर है दोस्तों, 38वें स्थान पर। तो ए को अपन आगे से 38वें स्थान पर मानते हैं, तो जैसे यहाँ पर मान लिया ए को 38वें स्थान पर। उसके बाद में बी पीछे से 19वें स्थान पर, तो कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे यहाँ पर बी को मान लेंगे 19वें स्थान पर पीछे से, बी पीछे से 19वें स्थान पर है। सी जो दोनों के ठीक मध्य में है, तो यहाँ सी को ठीक बीच में लेंगे तो इस जगह रखते हैं, इस जगह रखेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, सी जो दोनों के ठीक मध्य में है, जो बी से 5 स्थान क्या है पीछे है। अब बताओ जब इसको सी को यहाँ रखते हैं तो क्या ये बी से 5 स्थान पीछे हुआ, तो यहाँ पर बी से ये 5 स्थान पीछे न होकर के क्या हो रहा है दोस्तों, आगे हो रहा है। इसीलिए अपन क्या करेंगे, पंक्ति की जो स्थिति होगी वो ये हो जाएगी। इस तरीके से पंक्ति को लेंगे अपन। यहाँ पर देखो ए खड़ा है जो जिसका स्थान कौन सा है 38वां। उसके बाद देखो यहाँ से पीछे से बी का स्थान देख रहे हैं अपन, तो बी का स्थान कौन सा है 19वां, इसका स्थान पीछे से यहाँ पर आ रहा है 19वां। उसके बाद बोल रहा है दोस्तों सी जो दोनों के ठीक मध्य में है, सी दोनों के ठीक मध्य में है, तो सी यहाँ आ जाएगा, ये ठीक दोनों के मध्य में आ जाता है। उसके बाद बोल रहा है ये बी के पीछे, बी से पीछे कितना है 5 स्थान पीछे है, तो बी से इसको 5 स्थान पीछे प्रदर्शित करेंगे। देखो ये दोस्तों 1 2 3 4 और ये 5 स्थान। तो जब ये बी से 5 स्थान पीछे है तो ए से देखो यहाँ से 5 स्थान ऊपर होगा, तब भी ये ठीक बीच में आ जाएगा दोनों के। तो यहाँ पर देखो इन दोनों के बीच में अगर 4 हैं तो इन दोनों के बीच में भी कितने होंगे 4। तो इस प्रकार से ये स्थिति बन जाएगी लाइन की। अब देखो दोस्तों यहाँ पर फिर कुल योग पूछ रहा है, तो कुल योग पूछ रहा है तो यहाँ क्या करोगे आप लोग, यहाँ देखो क्रॉस कर रहा है, तो क्रॉस करते समय मैंने आपको बताया था चाहे वो बाएं दाएं की स्थिति हो और चाहे वो ऊपर और नीचे से स्थिति हो, तो उन दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। और जो मध्य के व्यक्ति हैं उनमें 2 और बढ़ा करके उसके बाद में उसको क्या करना है, घटाना है। तो देखो ऐसे करते हैं अपन, ए ऊपर से कौन सा है 38वां प्लस बी नीचे से कौन सा है दोस्तों 19वां, माइनस करेंगे इसमें से जो बीच के व्यक्ति हैं, क्योंकि क्रॉस हो गया इसमें, तो यहाँ पर बीच वाले व्यक्ति प्लस 2 और घटाएंगे इसमें से, 1 2 3 4 और ये 4 ऊपर वाले 8 और 1 ही कितने हो गए 9। तो 9 तो ये और प्लस 2 और बढ़ाएंगे, 2 और बढ़ाते ही कितने हो गए 11। तो अपन 11 यहाँ से माइनस करेंगे। तो दोस्तों देखो यहाँ पर ये कुल योग हो रहा है 38 और 19 हो गए कितने 57। 57 में से अपने को कितना घटाना है 11 घटाना है। 57 में से 11 घटाएंगे तो दोस्तों कितना बचता है 46। तो इस क्वेश्चन का आंसर जिन्होंने 46 दिया है वो सही है, बाकी सभी का क्या है गलत। उसके बाद देखो दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका, एक पंक्ति में ए व बी के मध्य 5 व्यक्ति हैं तथा बी व सी के मध्य 4 व्यक्ति हैं। यदि पंक्ति में ए के पीछे 22 व्यक्ति तथा सी से आगे 4 व्यक्ति हैं, तो बताइए पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। तो यहाँ पर इसको हल करते समय दोस्तों ये ध्यान रखना है, आप लोगों को ए और बी के बीच में 5 व्यक्ति बता रहा है, तो ए और बी के मध्य में 5 व्यक्ति बता रहा है, तो आप लोग देखेंगे यहाँ पर ए और बी के मध्य 5 आदमी। यहाँ देखो 2 कंडीशन लेते हैं अपन लाइन की, 2 आएंगी, इसमें 2 तरीके से लाइन ले रहे हैं। एक ऐसे ले रहे हैं जिसमें यहाँ पर क्या लेते हैं अपन बी को और यहाँ पर क्या लेते हैं ए को, और ये जो वाली लाइन है इसमें यहाँ पर लेते हैं ए को और यहाँ पर क्या लेते हैं बी को। इन दोनों के बीच में कितने बता रखे हैं 5, तो देखो 3 4 और 5, और इन दोनों के बीच में कितने कर देंगे अपन 5। देखो अपने को कुल योग पूछ रहा है लाइन में, तो ये 2 तरीके से निकालोगे आप इस क्वेश्चन को, एक में कम से कम संख्या आएगी और एक में कुल योग आएगा। तो अपने को कुल योग निकालना है। तो यहाँ पर आप लोगों को देखो एक के सी से आगे पंक्ति में कितने बताएं दोस्तों, सी से आगे 4 बताएं पंक्ति में, सी से आगे पंक्ति में 4 व्यक्ति हैं, तो सी को अपने को ऊपर रखना पड़ेगा। इसमें 1 2 3 और 4 व्यक्ति हो जाएंगे सी से आगे। ठीक ऐसे इसमें भी देखो सी से आगे 4 व्यक्ति, 1 2 3 और 4 व्यक्ति, दोनों में वही चल रहा है। उसके बाद देखो यहाँ पर फर्क क्या पड़ रहा है इन दोनों के अंदर, इसमें बोल रहा है ए से पीछे 22 व्यक्ति हैं, तो अपन ए से पीछे यहाँ तक कितने मानेंगे 22 व्यक्ति। उसके बाद देखो दोस्तों यहाँ ए से पीछे 22 मानेंगे तो यहाँ तक 22 हो गए, और इसमें यहाँ तक ही कितने हो गए 22। साथ में यहाँ बोल रहा है बी और सी के बीच में, देखो क्या बोल रहा है, बी और सी के मध्य में 8 हैं, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 और 8 व्यक्ति मानेंगे अपन। यहाँ दोनों के बीच में कितने हैं दोस्तों 8, और इधर भी देखो बी और सी के बीच में 8 हैं, तो आप लोग देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 और ये क्या हो जाएगा दोस्तों 8।
तो यहाँ पर देखो ये 8 आ गए यहाँ पर, मतलब ए और बी के बीच में कितने व्यक्ति थे, 5 व्यक्ति थे। तो यहाँ पर 1 2 3 4 और 5, सॉरी यहाँ पर 2 काउंट कर लिए अपन ने, 5 ही हैं यहाँ पर बीच में। तो 5 व्यक्ति ये हो गए 6 7 और ये हो जाएगा एक 8। इस प्रकार से ये कंडीशन आ गई यहाँ पर और ये कंडीशन आ रही है यहाँ पर। कुल योग पूछ रहा है तो देखो कुल योग इससे नहीं आएगा, कुल योग आएगा दोस्तों इससे। इसमें तो संख्या कितनी होगी टोटल, इसमें देखो यहाँ तक 22 और 1 23 हो गया, 23 और 2 कितने हो गए 25, 25 और 1 26, 26 और 4 आगे वाले, 26 और 4 कितने हो गए दोस्तों 30। इसमें तो 30 हो रहे हैं, लेकिन यहाँ देखो 22 तो यहाँ तक हो गए, फिर ये 23 और ये बीच में इनके 5 थे तो 23 और 5 28, 28 और 1 ये 29, 29 और 8 ये यहाँ दोनों के बीच में सी और बी के बीच में, तो 29 और 8 हो गए दोस्तों 37 और 1 सी खुद 38 और 4 इससे आगे, 38 और 4 कितने हो गए 42। तो बताइए दोस्तों कुल योग कितना होगा इसमें, 42 होगा, न कि 30 होगा। तो इस प्रकार से आपको इसको हल करना था। ऐसे नहीं करना चाहो तो आप सीधा इसका उत्तर है, आप लोगों को यदि इस तरीके से क्वेश्चन दे करके और आपसे कुल योग पूछ ले तो आप लोग सीधे ही क्या कर दो, ए और बी के बीच में कितने आदमी हैं, तो आप लोग कर दो ए और बी के बीच में बता रखा है 5 प्लस, तथा बी और सी के मध्य में कितने हैं 8, तो प्लस क्या कर दो 8 प्लस, यदि पंक्ति में ए के पीछे कितने हैं 22 तो यहाँ पर 22 ले लो, तथा सी से आगे कितने बता रखे हैं 4, तो प्लस क्या कर देंगे दोस्तों 4। उसके बाद में इसमें देखो 3 आदमी हैं, उनको काउंट नहीं किया अपन ने, कौन सा ए बी और सी, इन तीनों को आप काउंट करेंगे तो ये 3 व्यक्ति हैं, तो प्लस इनके साथ में क्या जुड़ जाएगा वो 3 भी जुड़ जाएंगे। और यहाँ टोटल योग देखो क्या आ जाएगा, 8 और 5 कितने हो गए दोस्तों 13, 13 और 22 कितने हो जाएंगे 35, 35 और 4 कितने हो गए 39, 39 और 3 कितने हो गए 42। तो ऐसे अपना सीधे ही उत्तर आ जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 42। इस तरीके से आप हल कर सकते हैं, आपको लाइन वगैरह खींचने की आवश्यकता नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, एक पंक्ति में ए व बी के मध्य 7 व्यक्ति हैं तथा बी व सी के मध्य में 9 व्यक्ति हैं। यदि पंक्ति में ए के पीछे 24 व्यक्ति हैं तथा सी से आगे 6 व्यक्ति हैं, तो बताइए पंक्ति में कम से कम कितने व्यक्ति हैं। तो यहाँ इस क्वेश्चन को हल करते समय आपको ध्यान रखना है दोस्तों, पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि अगर आपको कम से कम संख्या पूछता है तो जिसके पीछे से व्यक्तियों की संख्या बता रखी है उसको क्या लेना है ऊपर, मतलब एक को ऊपर रखेंगे और बी को कहाँ रखेंगे नीचे, और उसके बाद में आप इसको प्रदर्शित करो ए और बी के बीच में कितने व्यक्ति हैं 7, तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 और 7। उसके बाद देखो दोस्तों क्या बोल रहा है, ए और बी के मध्य 7 व्यक्ति तथा बी व सी के मध्य कितने हैं 9 व्यक्ति हैं। बी और सी के बीच में 9 व्यक्ति हैं, तो यहाँ से देखो ऊपर लेंगे सी को, क्यों, क्योंकि सी से आगे पंक्ति में कितने बताए 6 व्यक्ति बताए, इसलिए सी को ऊपर लेंगे। तो यहाँ से देखो आप लोग दोस्तों यहाँ पर बता रखा है आपका 7 और ये 8 और ये क्या हो जाएगा 9, और ये 9 व्यक्ति किसके बीच में सी और बी के बीच में। अगले ने कहा बी और सी के बीच में कितने आदमी हैं 9। अब देखो दोस्तों क्या करेंगे, सी से आगे बता रखे कितने 6, तो 1 2 3 4 5 और 6। अब आपको बोल रहा है कि यदि पंक्ति में एक के पीछे कितने हैं 24, तो एक के पीछे 24 हैं, तो यहाँ तक हो गए 24 और एक खुद कौन सा हो गया 25वां, 25 और एक ये 26, 26 और एक सी खुद 27, 27 और 6 इससे आगे हैं, तो दोस्तों कितने हो गए 27 और 6 कितने हो जाएंगे 33। तो इस पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी, कम से कम व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी दोस्तों 33। आज जो पढ़ाया गया वो दोस्तों समझ में आया होगा आपको, और इससे आगे का जो पार्ट 3 है वो लेकर आएंगे हम अगले वीडियो में। आप अगली क्लास देखेंगे उसमें आपको देखने को मिलेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।